जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सोनम आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही संगत जी प्यारा सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, जब हम सत्संग को सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, बहुत सारे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। संगत जी, अगर आपको सत्संग शेयर करना है तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सोनम आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सोनम है। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जाने अनजाने अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है, जो भी गुरु जी शेयर करवा रहे हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरा खुद का अपना ही है और अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे इतने बड़े माया जाल से निकाला। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं गुरु जी से अभी 2024 में ही जुड़ी हूँ, अक्टूबर में। संगत जी, मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ थी, मेरे को बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे और संगत जी, मेरी मम्मी ने हर जगह मेरा टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। बट संगत जी, मेरे अंदर ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ है मेरे शरीर के अंदर जो मुझे खा रही है, जो मुझे नोच रही है, जो ये समझ लीजिए मेरे शरीर पे कब्ज़ा करके बैठी हुई है। मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा शरीर मेरा है। वो तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे मरते-मरते बचाया है और मुझे एक नई लाइफ़ ब्लेस की है। संगत जी, ये प्रॉब्लम मुझे पिछले 8-9 महीने से हो रही है। संगत जी, जब से मैं संगत जी हरिद्वार से होकर आई हूँ अपने मामा जी के घर से, तब से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करती हूँ और ना ही मुझे वहाँ जाना पसंद है, क्योंकि संगत जी मेरी मामी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, काला जादू वग़ैरह करती हैं। बट संगत जी, मेरी जो नानी थी वो मामा जी के यहाँ एक्सपायर हो गई थी, तो इस कारणवश हम लोगों को मामा जी के घर जाना पड़ा। संगत जी, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब से मैं वहाँ से आई हूँ, तब से मेरी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। संगत जी, मेरा मन किसी काम में ही नहीं लगता है, जो भी काम करती हूँ, बिगड़ता ही चला जाता है। और हस्बैंड के साथ भी संगत जी बहुत अनबन रहती है। बच्चे भी आए हैं, संगत जी बच्चों पर भी ऐसा ही असर हुआ पड़ा है। किसी काम में मन नहीं लगता है, पूरे दिन संगत जी पड़े रहते हैं। कितने-कितने दिन हो जाते हैं संगत जी नहाए हुए मुझे। ऐसा बहुत संगत जी मेरे साथ होता। मुझे बहुत डरावने सपने नज़र आ रहे थे। बार-बार संगत जी भूत-प्रेत के सपने नज़र आ रहे थे। मेरी मजबूरी थी संगत जी, मुझे जाना पड़ा अपने मामा के घर, नहीं तो मैं बिल्कुल भी वहाँ जाना पसंद नहीं करती हूँ। क्योंकि जब से संगत जी मेरी मामी ने मेरी मम्मी के ऊपर संगत जी ब्लैक मैजिक किया था, जिसके कारण मेरी मम्मी संगत जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। तब से संगत जी मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। और मेरे जो मामा जी की ये दूसरी शादी है। पहली शादी संगत जी उनकी हुई थी तो उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, तो इसलिए संगत जी वो छोड़ गई थी या मामा जी ने छोड़ दिया था। दोनों दोनों नहीं एक साथ रह पाए, इसलिए एक दूसरे को छोड़ा गया।
मेरे मामा जी ने ये जो दूसरी शादी करी अपनी पसंद से करी, और ये दूसरी जो मामी है ये बंगाल साइड की है सास संगत जी, और ये बहुत ब्लैक मैजिक करती हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने संगत जी मेरी नानी पे भी बहुत ब्लैक मैजिक किया। मेरी नानी संगत जी खुद बताया करती थी कि ये रात-रात को पूजा करती हैं, अकेले कमरे में बैठी रहती हैं, पता नहीं काली माता को क्या-क्या ये बलि चढ़ाती हैं। मेरी नानी अक्सर संगत जी मुझे ये बताया करती थी। और मेरी नानी संगत जी खुद ही मुझे वहाँ आने के लिए मना किया करती थी, बट ऐसे हालात में मैं खुद को रोक नहीं पाई और इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। जब से मैं वहाँ से आई हूँ तब से संगत जी मैं यूँ ही पड़ी हूँ। और मुझे इतने 8-9 महीने हो रहे थे संगत जी, मैं बहुत परेशान, बहुत परेशान। मेरे घर में ऐसा लग रहा था जैसे कि संगत जी कुछ नेगेटिविटी चीज़ जो है वो मेरे साथ आ गई है। कोई काम सीधा नहीं होता था, और संगत जी बार-बार दूध का उबल जाना, बार-बार चीज़ों का खराब होना, यहाँ तक कि संगत जी घर में तुलसा जी का पौधा था वो भी सूख गया। संगत जी हर चीज़ में नेगेटिविटी, और ये लगा लीजिए कि घर में मतलब मन ही नहीं लगता था, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरी जो मदर इन लॉ हैं यानी कि सास हैं, और उनको भी मैंने गाँव से बुलाया। संगत जी उन्होंने मुझे डॉक्टर्स के पास लेके जाना, दवाइयाँ कराना, बच्चों को सँभालना सब किया, लेकिन संगत जी रिपोर्ट भी नॉर्मल आती थी, लेकिन फिर भी उनके आने से भी संगत जी घर में मन नहीं लग रहा था। तब मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि कहीं तुम्हारी मामी ने कुछ कर तो नहीं दिया? मैंने अपनी सास को कहा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तब संगत जी हम यहीं पे ही शादरे में ही एक बाबा जी हैं, और मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगी। उनके पास गए थे, उनको दिखाया था, उन्होंने झाड़ा वग़ैरह भी लगाया था। उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ है तुम्हारे ऊपर, और सेम वही चीज़ें बता रहे थे जो मुझे वहाँ फ़ील हो रही थी। मेरे को ऐसे ही लगता था संगत जी जैसे मेरे शरीर पे ना किसी ने इतना बुरा कब्ज़ा कर रखा है कि अंदर ही अंदर वो मुझे ना खरोच सा रहा है। तो उन्होंने कुछ उपाय बताए, लेकिन संगत जी उपाय हम लोगों ने किए भी, और कुछ उपाय उन्होंने इतने महँगे बताए जो संगत जी हमारे बस की नहीं थी, हमने नहीं किए। तो संगत जी फिर ऐसे ही परेशान चलते रहे। अक्टूबर के महीने में संगत जी मेरे हस्बैंड को उनके एक फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया था, और मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ ले जाने के लिए संगत जी तैयार हुए। पर जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो संगत जी मैं वहाँ जाके बेहोश होके गिर गई। मुझे बिल्कुल सुध नहीं कि मैं वहाँ क्यों गिरी, क्या हुआ? मुझे नहीं पता। वहाँ के कुछ सेवादार अंकल ने मुझे उठाया। उस टाइम पे सबको यही लग रहा था कि शायद मैं बीमार हूँ इसलिए गिर गई। बट संगत जी मेरे हस्बैंड बताते हैं जब मैं गिरी थी तो मेरे हाथ और पैर दोनों मुड़ चुके थे, और इतना मेरे को होश में लाने की कोशिश की पर मैं नहीं हुई। और संगत जी जब मेरी आँख खुली तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मतलब गुरुजी के मंदिर के अंदर तब मैं नहीं जा पाई। मैं बाहर ही संगत जी बेहोश होके गिर गई और मैं वहाँ नहीं गई। तब संगत जी जिन्होंने गुरुजी के पास हमें ले गए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है जो ये गुरुजी के दरबार के अंदर नहीं गईं। फिर संगत जी अक्टूबर में ही फिर प्लान बनाया कि फिर गुरुजी के पास लेके जाएँगे। संगत जी जब गुरुजी के दरबार दूसरी बार लेके गए, तब संगत जी मैं वहाँ जाने को तैयार नहीं। मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने का, मैं नहीं जाना चाहती। मेरे हस्बैंड संगत जी इस बात पे गुस्सा हुए, झगड़ने लगे कि नहीं, जाना तो पड़ेगा और वहाँ जाने के लिए मना नहीं कर सकती। मेरी सास ने भी बहुत समझाया। फिर संगत जी दोबारा दूसरी बार हम लोग फिर गए वहाँ पे। वहाँ पे गए तो संगत जी मेरे हस्बैंड बताते हैं कि ऐसा लग रहा था बड़े मंदिर में जब तुम साथ चल रही थी कि तुम नहीं हो, कोई और है। और संगत जी जहाँ पे गुरुजी महाराज का झूला है, मैं वहीं पे ही बैठ गई, और मैं अंदर जाने के लिए उनको मना करने लगी। मेरे हस्बैंड और कुछ सेवादार अंकल बोले कि आप आंटी ऐसा है, यहाँ पे सीधे जाएँ और यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। यहाँ गुरुजी के झूले के पास कोई नहीं बैठता है। और संगत जी उन्होंने मुझे और मेरे अंकल को कहा कि आप अंदर जाओ, और जब सेवादार अंकल ने बहुत ज़ोर से डाँट मारी तो तब संगत जी मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गए, लेकिन मुझे पूरी तरह कुछ होश नहीं था कि मैं गुरुजी के दरबार गई हूँ, माथा टेक के आई हूँ। मुझे कुछ होश नहीं था, कुछ भी मुझे नहीं पता।
कि मेरे वहाँ दर्शन भी हुए हैं, जबकि मैं घर से आई हूँ ठीक-ठाक, लेकिन मंदिर में मुझे नहीं होश था। उसके बाद संगत जी लंगर मैंने वहाँ किया। मेरे हस्बैंड करते हैं कि मैंने लंगर तुम्हें खिलाया, और वहाँ से संगत जी जब मैं आई तो मुझे बहुत उल्टियाँ हुई, और संगत जी मेरे मतलब मेरी शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही थी, ये लगा लीजिए। बीमार पड़े रहना, जैसे शरीर पे कब्ज़ा कर लेती है ना कोई चीज़, और जब कब्ज़ा करने के बाद आपका शरीर आपके बस में नहीं रहता, तो वो हाल था। जिस दिन से मैं गुरुजी के दरबार से होकर आई हूँ, तब से संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर थोड़ा हल्का हुआ दूसरी बार में। जब मैं दरबार में से होकर आई हूँ, मुझे घर पे उल्टियाँ हुई हैं, तब मुझे लगा मेरा शरीर थोड़ा-सा हल्का हुआ। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप चलाते थे, स्वरूप गुरुजी का लगा रखा था, पूजा हम लोग करते थे। संगत जी धीरे-धीरे मतलब गुरुजी से कनेक्ट हुए। 2024 में अक्टूबर से गुरुजी से जब से हम कनेक्ट हुए हैं, तब से संगत जी मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मेरे घर से जो भी नेगेटिविटी थी वो गुरुजी ने दूर करी। संगत जी अब कैसे करी ये गुरुजी जाने। गुरुजी ने मुझे 2-3 बार ओम के रूप में भी दर्शन दिए, और संगत जी मेरे अंदर से ना एक स्मेल सी आती थी, जैसे किसी गंध कहते हैं ना गंध, उसकी स्मेल सी मेरी बॉडी में से आती थी, जो गुरुजी से जुड़ने के बाद बंद हो गई। मुझे ये तो संगत जी मुझे पक्का यकीन है कि ये किया मेरी मामी ने है। मेरी मामी शुरू से ही मतलब मेरे से, मेरी मम्मी से चिढ़ती थी, क्योंकि संगत जी मेरी नानी की जो भी चीज़ें थी, वो मेरी नानी जो है मेरी मम्मी को दे के गई और मुझे दे के गई। ऐसा नहीं है मामा-मामी के नाम ने किया था, मेरे मामा बहुत शराबी थे। तो संगत जी मेरी नानी अक्सर यही कहा करती थी मेरी मम्मी से कि ये सब बर्बाद कर देगा, और इसकी बीवी पे मुझे बिल्कुल भरोसा है ही नहीं, ये भी सब बर्बाद कर देगी। और मैंने इतनी मेहनत से ये सारा कुछ कमाया है, क्योंकि मेरे मामा नाना जी तो संगत जी जब मेरी मम्मी और मामा छोटे थे तभी छोड़ के चले गए थे। मेरी नानी ने बहुत मेहनत करके ये सब चीज़ें जोड़ी थी। तो मेरी नानी की यही इच्छा थी कि भई मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ पे जोड़ा है सब कुछ, और ये सब बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मेरे मामा बहुत ड्रिंक करते थे, और मामी संगत जी मैंने बताया कि इसी तरीके थी। उनके तो आस-पड़ोस में भी संगत जी उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। वो इतनी संगत जी जादू टोने वाली थी। ना वो किसी के घर जाती थी, और संगत जी दीपावली वाले दिन जो है ना, लोग बाग तो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। लेकिन संगत जी वो लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करती, वो काली माता की दीपावली वाले दिन पूजा करती हैं। और संगत जी पूरी रात वो पूजा करती हैं, पूरी रात दीपावली वाले दिन, और होली वाले दिन तो संगत जी ये समझ लीजिए छोटी होली से पूजा करनी शुरू करती हैं, बड़ी होली तक रहती है उनकी सुबह तक पूजा। तो नानी तो बहुत बार संगत जी हम लोग कहते थे कि नानी आप हमारे पास आ जाओ, लेकिन संगत जी मेरे भी पति का बिहेव थोड़ा-सा ऐसा ही है, और मेरे पापा का भी। तो इसीलिए मेरी नानी संगत जी यहाँ भी आना नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मेरे पापा भी संगत जी बहुत झगड़ालू थे, और मेरे हस्बैंड भी। तो इसीलिए संगत जी वो यहाँ इसी वज़ह से नहीं आती थी, नहीं हम कब का अपनी नानी को यहाँ ला के रखते। बट संगत जी जब नानी चली गई तो सबसे ज़्यादा दुःख हुआ। पहले मम्मी गईं, फिर नानी गईं, फिर सारा जो भी था वो मेरे को मिल गया, तो इस वज़ह से मामी और चिढ़ने लगी। उन्होंने हमें बुलाया नहीं था, लेकिन फिर भी संगत जी मैं नानी के आखिरी दर्शन करना चाहती थी, तो इसलिए मैं वहाँ गई थी। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से मामी जो है बदला लेंगी। और संगत जी जब आप यकीन नहीं मानोगे, जब नानी एक्सपायर हुई थी, तो हर कोई जैसे किसी भी मृत व्यक्ति के ऊपर संगत जी चद्दर ढकता है सफ़ेद, लेकिन मामी ने संगत जी काली चद्दर नानी के ऊपर रखी थी, और इस चीज़ को हर एक इंसान देख के यही कहता है ये क्या कर रही हो। मेरी मामी का नाम निशा है, तो सब उनको यही बोल रहे थे, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं था। आस पड़ोस का कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव उनसे बात करना ही नहीं पसंद करता, ना मामा से ना मामी से, सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। मामी इसी में लगी रहती है, मामा शराब पी के पड़े रहते हैं, बच्चे उनके फिर भी नहीं है, पहले से भी नहीं थे, दूसरे से भी नहीं है।
और इसी में ही मामी को लगता है कि मैं ये करूँगी, किसी के ऊपर करूँगी, ये करूँगी, इसका बच्चा मुझे मिल जाएगा या मेरी गोद भर जाएगी। वो इसी में लगी रहती हैं और मामा जी जो है शराब पी के वो बर्बाद करते रहते हैं सारी चीज़ें। तो संगत जी, वो तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना मानती हूँ कि वो समय से संगत जी मुझे उन्होंने अपने से जोड़ लिया, नहीं तो शायद मैं भी नहीं बचती। मुझे भी चांसेस कम लग रहे थे संगत जी, क्योंकि मेरा शरीर मेरा नहीं था। मुझे मेरे ये तो मेरे गुरुजी जानते हैं कि किस कदर उन्होंने किस तरीके से मुझे बचाया है, नहीं तो सब कुछ मतलब संगत जी मुझे तो यही लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूँगी। क्योंकि मेरी मम्मी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मेरी मम्मी नानी के घर से मिल के आई थी तो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। तबीयत ख़राब होने के बाद संगत जी 5 दिन बाद ही संगत जी मेरी नानी का मेरी मामी से झगड़ा हुआ था कि मेरी बेटी बीमार हुई है, तूने क्या कर दिया उस पे, बता तूने क्या किया? तो मेरी मामी ने नानी को साफ शब्दों में कहा था कि आज से 5 दिन बाद तेरी बेटी ना बचेगी नहीं, तू देख लियो। मेरी नानी से भी बहुत झगड़ती थी। तो संगत जी जो मेरी मामी ने कहा ना वही सच हुआ। मेरी मम्मी 5वें दिन संगत जी ख़त्म हो गई थी। तो यही डर संगत जी मुझे भी था, यही सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी ना बचूँ और फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने अपने से जोड़ा और गुरुजी ने संगत जी ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं सत्संग सुनती थी, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ और मुझे पता भी चला है कि ब्लैक मैजिक होता है संगत जी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी संगत कहती है ना कि वहम नहीं संगत जी, ब्लैक मैजिक होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। जहाँ पे परमात्मा की शक्ति है, वहाँ पे बुरी शक्तियाँ भी हैं। अगर संगत जी शायद कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन ऐसी रूहानियत शक्तियाँ ना सिर्फ़ महसूस की जा सकती है, उन्हें देखा नहीं जा सकता है। बस शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और सारी संगत जी का भी कि मेरे को ये मौका मिला सत्संग शेयर करने के लिए और यहीं पे अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे बचाया और मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी वो दूर करी। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।